हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल टॉपर्स वे यूपी बोर्ड पर। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आज का हम लोग का जो है स्ट्रेटेजिक सेशन होने वाला है। हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। जो भी आपके मन में कुछ सवाल हैं आते हैं, उन क्वेश्चन का हम जवाब देंगे और सोल्यूशन देंगे, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग का क्या होने वाला है, एक स्ट्रेटेजी सेशन होने वाला है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन का जवाब देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर से पढ़कर 95% स्कोर कैसे करें। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नवंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। थर्ड क्वेश्चन है, पढ़ते तो सब है लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तीसरे नंबर की प्रॉब्लम मतलब हर सबको आती है। और चौथा क्वेश्चन है, टॉपर्स बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, नवंबर से पढ़कर 95% स्कोर कैसे करें या नवंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। इन दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर साथ में दीजिए और वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि नवंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। तो इन दोनों चीजों के लिए आपको करना होगा, हार्ड वर्क तो करेंगे ही, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क क्या बोले कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना होगा। अब पहली बात आ गई कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कैसे करें। जैसे पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन सबका नंबर क्यों नहीं आता, क्योंकि वे इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाते। सीधी डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में उनको पढ़ना है सही राह पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो पहला मेरा सजेशन रहेगा, पहले क्या, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो पहला उसमें क्या करना है कि वीक टॉपिक को पहचानो। वीक टॉपिक को पहचानो। जैसे हर सब्जेक्ट में सबका वीक टॉपिक अलग अलग हो सकता है। हम यहाँ जनरल बात कर रहे हैं, किसी का त्रिकोणमिति मतलब वीक है, किसी का क्षेत्रमिति वीक है, किसी का सांख्यिकी वीक है। तो सबका वीक टॉपिक अलग अलग होगा, तो उसको आपको पहचानना है। पहचानना कैसे है उसको हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, एक अलग से कॉपी बनाओ। क्या करना है, एक अलग से कॉपी बनाना है। उसमें लिखना क्या है, मतलब पतली सी कॉपी बनाना है, उसमें लिखना है। जैसे हम मान लीजिए हम लोग ऊपर कोई भी विषय लिख ले, यहां पर विषय लिखे ऊपर और पेज को 3 कॉलम में बांट दें। 4th कॉलम में 1 2 3 4 4th कॉलम में बांट, पेज जो ऊपर कोई भी विषय मान लीजिए, जनरली मान लीजिए आप विज्ञान लिख दिए तो विज्ञान लिख ले। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाठ का नाम, यहाँ लेसन लिखेंगे, यहाँ पर कैटेगरी देंगे। 3 कैटेगरी दीजिए, बैड गुड बेटर। क्या दे रहे हैं, बैड मतलब जो चैप्टर आपका खराब है वो बैड है। गुड क्या है, जो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं लेकिन सब सवाल का आंसर नहीं दे पाते। इनमें मत समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन का आंसर दे। बेटर का मतलब इसके हम सारे सवालों को आंसर दे सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन जो होते हैं हम उसको सॉल्व एकदम अच्छे से कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 जितने भी चैप्टर है उसका नाम इसमें लिख लेंगे। अब बैड का जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर हमारा गुड कैटेगरी में है तो गुड पर टिक लगा देंगे, गुड पर। जैसे सेकेंड चैप्टर हम लोग हमारा बेटर कैटेगरी में टिक लगा देंगे। जैसे थर्ड चैप्टर क्या है हमारा गुड की कैटेगरी में, जनरल बता रहे हैं। फोर्थ चैप्टर मान लीजिए ए बैड है, 5 ए गुड है, ए भी बैड है। तो इस तरीके से आपको एक अलग से कॉपी बनाना है, उस पर ऊपर विषय लिखना है, 4 कॉलम बनाना है, पार्ट
फिर बैड कैटेगरी, गुड कैटेगरी, बेटर कैटेगरी। जिस कैटेगरी में आपका चैप्टर है उस कैटेगरी में आपको चिन्ह लगाना है, चिन्ह लगाना है। मतलब ये हर सब्जेक्ट के लिए करना है, हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा काम करना है। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है कि आपका उद्देश्य क्या है कि जो बैड कैटेगरी का चैप्टर है उसको गुड में लाना है। मतलब बैड को पहले गुड में लाना है, मतलब बैड तो डायरेक्ट बेटर में नहीं आ पाएगा। तो आपका उद्देश्य है कि जो बैड है उसको गुड की कैटेगरी में लाना है। मतलब जो बैड चैप्टर है उसको गुड में लाना है और जो गुड है उसको बेटर में लाना है। गुड है तो उसको बेटर में लाना है और जो बेटर है उसको बेटर में रहना देना है। बेटर में रहेगा कैसे वो हम बात कर रहे हैं। जैसे आपका उद्देश्य, जैसे बेटर कैटेगरी में जो चैप्टर है, प्रैक्टिकली होके सोचो, क्या हम बेटर चैप्टर जो हमारा अच्छा एकदम अच्छा चैप्टर है हम उसी को बार बार पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमारा तीनों चैप्टर बेटर है, उसी को बार बार पढ़ रहे हैं, क्या अच्छा स्कोर कर पाओगे? चैप्टर मतलब क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आएंगे ना, प्रैक्टिकली होकर सोचो तो नहीं ना। मतलब जो चैप्टर खराब है अगर आप उस पर मेहनत करेंगे तो एक अच्छा स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बैड कैटेगरी के चैप्टर गुड में स्विच करना है और गुड को बेटर में स्विच करना है और बेटर को बेटर में रहने देना है। मतलब अब ये भूल ना जाए कि बेटर वाला को पढ़ नहीं रहे हैं वो गुड में आ गया, कुछ दिन बाद वो भी बैड में चला गया, तो पूरी मेहनत सपाचट। इसीलिए कि स्ट्रेटेजी वे में पढ़ाई करनी है। तो ऐसे पहले अपना बना लेंगे, फिर बैड को गुड में कैसे लाएंगे। इसको तो पहले आपको रीड करना है, रीड लर्न मतलब इसको याद पहले लिखना, मतलब पढ़ना है, याद करना है। पढ़ना याद करेंगे तब एक कुछ दिनों तक आपको करने के बाद गुड कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब ये नहीं कि एक दिन फॉलो किया आ गया, मतलब कम से कम 10 दिन फॉलो कर एक सप्ताह फॉलो करके देखिए। इस स्ट्रेटेजी को आपको खुद बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अभी तो फर्स्ट पॉइंट है, अभी सारे कैटेगरी को बताएंगे तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे बैड कैटेगरी को गुड कैटेगरी में कैसे लाना है, उसको पहले पढ़ना है, चैप्टर को एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए। कभी तो पढ़े होंगे केवल रिवीजन और उसके प्रीवियस, केवल 2 चीजें करनी है, इसको पढ़ना है, याद करना है और जो क्वेश्चन नहीं आपको और जो कठिन प्रश्न उत्तर है उसको लिखना है ना, लिख कर भी याद करना है। जैसे मैथ का हो तो मैथ में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, जितना ज्यादा आप मैथ में अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को घिसोगे उतना ज्यादा हो जाएगा। वैसे फिजिक्स भी होता है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे ही होगा। तो जैसे बैड को गुड में कैसे लाएंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसको याद करेंगे ना। और गुड को बेटर में कैसे लाना है, गुड को बेटर में लाना कैसे है, इसको भी लर्न करो, लर्न राइट, लर्न राइट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो इसको गुड को बेटर में कैसे लाना है, सबसे ज्यादा मेहनत इस पर करनी है ना, सबसे ज्यादा मेहनत बैड को गुड में लाने के लिए, और गुड को बेटर में बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे उसको याद करेंगे और बेटर में आपको एक गुड चैप्टर में क्यों है, जैसे कुछ कठिन क्वेश्चन है उसको स्टार मार्क कर लीजिए अपने बुक में, फिर जब उसको ही रिवीजन करिए। गुड वाले को जैसे कुछ स्टार मार्क क्वेश्चन है जिसमें आप फंस रहे हैं तो उसको स्टार मार्क कर लीजिए, जब याद कर रहे हैं तो उसको ज्यादा टाइम दो, उसको लिख भी ले और उसके स्थान पर जब कोई चैप्टर पढ़े अनसॉल्व पेपर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख ले, क्या हम सारे क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं, तो हल कर पा रहे हैं तो सही है। तो ऐसे करने से आपका जो गुड वाला चैप्टर है वो बेटर में रह जाएगा। और बेटर को बेटर में कैसे रखना है, तो इसको रिवीजन केवल करना है, इसका रिवीजन प्रॉपर, 2-3 दिन बाद इसका रिवीजन करें, तो केवल रिवीजन करें और रिवीजन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन के साथ केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे मैथ हो, जैसे विज्ञान हो गया तो रिवीजन कीजिए कोई चैप्टर, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले, जैसे रिएक्शन आ गया उसको लिख लिए, मैथ है तो उसका सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से बेटर वाला जो आपका रहेगा बेटर में रहेगा और कुछ दिन बाद जो बैड वाला गुड में हो जाएगा। तो गुड वाले को फिर ऐसे करना है, याद करना है, लिखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बैड वाले को गुड में लाने के लिए अभी प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस मत करिए, पहले उसमें जो है कॉन्सेप्ट उसको पढ़िए,
जब गुड कैटेगरी में आ जाए तब गुड गुड को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो स्टार मार्क क्वेश्चन आप किए हैं उसको ज्यादा करके रिपीटेड टाइम करके तो वो बेटर में स्विच कर जाएगा। तो ये हो गया कि वीक टॉपिक को पहचानो, उसका अपना मतलब विषय जो गुड बैड गुड बेटर वाला कॉन्सेप्ट है इसको बनाकर उस तरीके से करो। जैसे हमारा गुड वाला चैप्टर कुछ दिन बाद बेटर में आ जाए, जिसको कट लगाकर इस पे मूव कर जाओ। जैसे हमारा ये बेटर था, हमारा कुछ दिन बाद गुड में आ गया, तो इसको कट कर ऐसे इस पे लगा दो। लास्ट हमारा मकसद होना चाहिए कि 30 दिसंबर तक टारगेट बना लो। 30 दिसंबर तक टारगेट बना लो कि सब बेटर में टिक रहे। हर चैप्टर की बात, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की बात कर रहे हैं ना। तो ये हो गया कि वीक टॉपिक को पहचानो और एक अलग से कॉपी बनाओ, ये सब करो। और कुछ और बातें की बात करते हैं ना, जैसे इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये सब बात करी, अलग से कॉपी बनाना है। और एक चीज करना है कि क्या करना है, जैसे कैसा पेपर आता है, कैसा पेपर आता है मतलब किस टॉपिक से कैसे पेपर आते हैं। जैसे ये हमें पता ही नहीं है कि 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिंदी की बात करते हैं, जैसे हिंदी में ऐसे लिख लो जीवन परिचय, पहले ऐसे लिखो। जैसे क्या क्या पूछा जाता है ऊपर से बुक में दिया रहता है ना, जैसे गद्य इतिहास से 5 क्वेश्चन, हम हिंदी का एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। पद इतिहास 5 अंक, जीवन परिचय 5 अंक। तो इस तरीके से सबका इस मतलब कैसा पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट में, ऐसा एक पेज पर इसको भी जो अलग से कॉपी बनाए हैं ना, अलग से कॉपी बनाए हैं जो उसी वाले में, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे वीक टॉपिक को पहचान लीजिए, फिर कैसा पेपर आता है उसको भी लिखो, क्योंकि आपको पता नहीं किस नंबर के कुछ क्वेश्चन आते हैं। आपको पता नहीं है कि संधि कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है, तो उस पर उतना ही मेहनत करो, नहीं कि दिन भर संधि पढ़ते जा रहे हैं। तो जो जितने मार्क्स का आता है उसके हिसाब से पढ़ो। जैसे जीवन परिचय 5 अंक के मान लीजिए पूछे जाते हैं, तो उसको कम से कम 3 पेज लिखो। तो उस टाइप से मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हर सब्जेक्ट का वो अलग से कॉपी जो बनाए हैं उसमें नोट डाउन करो ना। तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये होगी आपकी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो अब आते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन लगभग हो गया, अब जैसे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। मतलब सब क्वेश्चन तो इंक्लूड, सभी क्वेश्चन का जवाब सुनिए, हेल्प आपको बहुत मिलेगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन है कि पढ़ते तो सब हैं लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो अगर पढ़ते सब हैं लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, तो आप अगर आप भूल रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि हम गलत ट्रैक पर हैं, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति है अगर वो कुछ पढ़ता है तो कुछ दिन बाद जरूर भूलता है। ये नहीं आप सोच रहे हैं कि हम आज पढ़े हमको 1 महीना तक पूरा याद रहे, तो ऐसा नहीं होगा। और पढ़ते तो सब हैं लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, तो इसका हमारा सजेशन रहेगा इसके लिए क्या करना है। जैसे अब देखो मंडे से लेकर आप लोग सैटरडे, मंडे से लेकर सैटरडे इसमें पढ़ो, क्या करो, पढ़ो, याद करो। मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ो, याद करो। लेकिन संडे वाले दिन, संडे वाले दिन ध्यान से सुनो, संडे वाले दिन, संडे वाले दिन कुछ नया मत पढ़ो। तो मंडे से लेकर आपको सैटरडे तक पढ़ना है, याद करना है, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन संडे वाले दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, इसी दिन जो पीछे पढ़ा है, जो पूरे वीक में पढ़े हैं, जो पूरे वीक में पढ़े याद किए हैं, उसको
एक बार रिवीजन पूरा करना है। मतलब जो हम लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़े हैं उसको संडे के दिन क्या करना है, उसको पूरे को रिवीजन करना है। मतलब एक साथ उसको समेटना है, एक बार देखना है, नहीं कि हम लोग संडे को भी नया पढ़ते, इसीलिए तो भूल जाते हैं। अगर ये प्रक्रिया आप लोग 2-3 बार मतलब 2-3 वीक तक फॉलो करेंगे तो जरूर आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए जैसे वन वीक हो गया, अगला संडे आया तो जितने भी दो वीक में पढ़े हैं उस सारे टॉपिक को रिवीजन करो। संडे को कुछ मत नया पढ़ो। और क्या करना है इसके स्थान, और संडे को क्या करना है, वीक टॉपिक का रिवीजन करना है। अब बात आती है, लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, तो इसी संडे के दिन आप टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस करो। मतलब आपको क्या करना है, एक अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है, एक अनसॉल्व पेपर संडे के दिन क्या करना है, एक अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है, और जो पूरे वीक में जो पढ़े याद किए हैं उसका एक बार रिवीजन करना। यही दो काम केवल संडे के दिन करना है, एक अनसॉल्व पेपर करना। और कब करना है, जैसे 8:30 से 11:15 तक आपका पेपर होता है तो उसी टाइम स्लॉट में कीजिए। अगर उस टाइम स्लॉट में करेंगे तो आपका जैसे माइंड और टेम्परामेंट उस टाइम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे होता है कि बहुत लोग का सीटिंग कैपेसिटी नहीं होती है तो पेपर बहुत लोग का बिगड़ जाता है। तो आपको इसको किस समय करना है, 8:30 से 11:15 एक ही स्लॉट में कोशिश कीजिए, एक ही स्लॉट में, नहीं कि 1 घंटा कर लिए बाद में चले गए। इससे आप लोग का बहुत ही हेल्प, इससे आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। जैसे संडे को क्या करना है, एक अनसॉल्व पेपर, जैसे इस मान लीजिए इस अगले संडे जो आ रहा है, इस संडे को हम विज्ञान का किए तो अगले संडे को मान लीजिए, अगले संडे को गणित क्या किया, अगले संडे को हिंदी कीजिए। तो इस संडे को स्विच, मतलब जो संडे स्विच हो तो आपका सब्जेक्ट का जो अनसॉल्व पेपर करना हो स्विच हो, अगले संडे कोई अगले संडे हुई से मतलब ऐसे आ जाएगा। ये आपको 30 दिसंबर तक फॉलो करना है। कितने तक, 30 दिसंबर तक। उसके बाद एक नया प्लान बताएंगे। क्या करना है, मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ना है, याद करना है। संडे को क्या करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पूरे वीक में पढ़े रहेंगे याद करे रहेंगे उसको एक बार रिवीजन करना है संडे के दिन। और क्या करना है, एक अनसॉल्व पेपर करना है। जैसे सुबह के टाइम 8:30 से 11:15, और टाइम मैनेजमेंट इससे हो जाएगा। और जैसे सुबह के टाइम अनसॉल्व पेपर करें और पूरे दिन जैसे 1 से लेकर जो समय बचा शाम का बचा उसमें आप यही करेंगे, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। और क्या करेंगे कि पढ़ते तो सब है लेकिन कुछ दिन बाद याद हो जाता है, इसका भी एक और तरीका है। प्रैक्टिस वाली जितनी भी चीजें हैं वो शाम को करो। जैसे मैथ हो गया, प्रैक्टिस फिजिक्स के सवाल हो गए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो गए, जितने भी प्रैक्टिस वाले चीजें हैं उसको शाम को करो। और जो याद करने वाली है, याद करने वाली चीजें, तो उसको सुबह में आप 4 बजे उठो। 5 से 7 या 4 हम करें, 4 से कम 6 तो पढ़ो। सुबह के टाइम मतलब आप, क्योंकि सुबह के टाइम आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, तो याद करने वाली चीजें सुबह को करो और प्रैक्टिस शाम को करो। और संडे को कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है, और जो पूरे वीक में पढ़े हैं उसको समेटना है, मतलब रिवीजन करना है। क्योंकि पढ़े तो सब है, बाद में समेटे नहीं। क्योंकि अगर सपोज करो जब बोर्ड के पेपर में 1 दिन का गैप है तो उसमें क्या करोगे आप लोग, ऊपर से समेटोगे ना, क्या डीपली 1 दिन में पढ़ पाओगे कोई सब्जेक्ट। इसीलिए पहले से ही डीपली पढ़ो और उसके साथ समेटते हुए चलो। तो ये हो गया आपका, पढ़ते तो सब है लेकिन कुछ नहीं आता, मतलब इसका आंसर हो गया ना। और अगला क्वेश्चन, और कुछ जैसे और जवाब है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका विज्ञान मजबूत है
मान लीजिए विज्ञान आपका विज्ञान बेटर है, विज्ञान बेटर है, तो आप लोग दिन भर विज्ञान को ही बढ़े जा रहे हैं। मतलब विज्ञान बेटर है तो विज्ञान को ही पढ़े जा रहे हैं। तो ये ऐसी गलती नहीं कर रहा है, बहुत लोग करते हैं। इसमें क्या करना है कि हर सब्जेक्ट को समानता देना है, हर सब्जेक्ट को समानता देना मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्या मैथ ही 600 नंबर में से आएगा? मैथ तो 100 नंबर में से आएगा ना। मैथ भी 100 रहेगा, हिंदी भी 100 रहेगा, सामाजिक भी 100 रहेगा, इसीलिए हर सब्जेक्ट को समानता दे, तो हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, डेली पढ़ना है। भले से थोड़ा कम बेसी पढ़ो, लेकिन हर सब्जेक्ट को वैल्यू देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको 100-100 मार्क का होता है। बहुत लोग का देखते हैं हिंदी में बहुत ज्यादा नंबर हो गया, हिंदी सामाजिक में कम हो गया, तो परसेंटेज ओवरऑल गिर जाता है। इसीलिए हर सब्जेक्ट को समय इक्वली देना है, हर सब्जेक्ट आपके लिए बराबर है, भले से आपका कोई विषय फेवरेट है, हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और क्या करना है, यहाँ लिखा था कि टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जो टॉपर बनते हैं दिन के 24 में से 18-18 घंटे पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने भी वाराणसी जिले में 7th रैंक मेरी आई थी 2023 बोर्ड परीक्षा में, मैंने भी 94.6% हासिल किया था। इंटर की बात कर रहे हैं, कक्षा 12। तो अब मैं अनुभव से बता रहा हूँ टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़े। तो मेरा मानना है कम से कम 12 घंटे, 12 घंटे हम स्कूल और सेल्फ स्टडी दोनों को लेकर बता रहे हैं। और सेल्फ स्टडी कितना करना है, 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करिए। 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी बहुत है। जैसे 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी है, 5 से 6 घंटे आपका स्कूल में भी हो जाता है, स्कूल हो जाता है, मतलब 11-12 घंटे काफी है। अब इसको बाद में जैसे जनवरी के टाइम अब थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 6 से 7 घंटे, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे हेल्थ पर बुरा प्रभाव न पड़े, दिन भर रात भर पढ़ते जा रहे हैं। 5 से 6 घंटे पढ़िए, मतलब जो मेन सब्जेक्ट है जैसे हिंदी विज्ञान हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामाजिक को इसको 1-1 घंटे दीजिए। और जैसे जो बचा 45 मिनट हिंदी, 45 अंग्रेजी, ऐसे दीजिए, लेकिन हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट देना। तो ये सब सारे क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करता हूं कि मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको किसी जैसे और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भैया इस टॉपिक का वीडियो हमें चाहिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।